उसमें टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने अपने अपने ढंग से इसकी डिफिनेशंस दी है। तो ये डिफिनेशंस आपके परीक्षा में लिखने को आता है, तो किताबों में रहते हैं, उस आधार पर आप चीज़ों को कर सकते हैं। उसके बाद अगर मोटे तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि दो चार शब्दों में, दो चार वाक्यों में नहीं, दो चार शब्दों में अगर इकोनॉमिक्स वर्ड को डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे कि समान बोलचाल में हम इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन करें? क्योंकि एक बार कोई भी चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं, उसके जो वर्ड हैं उसका कंटेक्स्ट को समझ लेते हैं, उस टर्म को समझ लेते हैं, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, तो उससे जुड़े हुए बहुत सारी बातों को हम समझ सकते हैं। जैसे मान लें कि कह दिया जाए किसी को हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री कहते ही दिमाग में एक बात आ जाती है कि इसमें जो अतीत में घटनाएं हुई हैं उसका लेखा जोखा है। तो यानी हिस्ट्री वर्ड के एक जो बेसिक कंसेप्ट है हमारे दिमाग में है कि हिस्ट्री कहते ही, फिलॉसफी कहते ही ये बात आ जाती है कि जो मोरल है ना, जीवन का जो दर्शन है, यानी कि मनुष्य की जो जीवन मरण है, आना जाना है, दुख संताप है, अच्छे बुरे हैं, इन सब बातों का सब्जेक्ट किस में चला जाता है? फिलॉसफी में। अगर हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो उसमें क्या समझते हैं कि उसमें पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसके बारे में है, चुनाव के बारे में है, उसके जो है और भी जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल से, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में जो भी घटनाएं होती हैं। अगर संविधान की बात की जाए तो संविधान कहने से क्या होता है कि किसी भी देश को चलाए रखने के लिए उसके जो रूल्स, उसके जो लॉज हैं, उसका वो एक कंपाइलेशन है। तो उसी ढंग से अगर कोई कहे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत छोटे से शब्दों में। तो क्या करेंगे कि स्टडी ऑफ, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में क्या है? एक स्टडी है। कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में क्या है? एक स्टडी है। तो इसमें इकोनॉमिक्स में किस एस्पेक्ट को, एस्पेक्ट मतलब किस पहलू को हम लोग स्टडी करते हैं? मनी रिलेटेड एक्टिविटीज को करते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? तो क्या लिखेंगे? स्टडी ऑफ मनी रिलेटेड एक्टिविटीज को क्या बोलेंगे? हाँ, इकोनॉमिक बोलेंगे, है ना। जो मनी रिलेटेड एक्टिविटी होगा उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। बात समझ में आ रहे हैं? हम लोग कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटी करते रहते हैं, क्योंकि जो एक्टिविटी होगा ही नहीं उसका कोई स्टडी होगा नहीं, है ना। एक मुर्दे की एक्टिविटी कुछ है ही नहीं, उसके बारे में क्या बात करनी? जो लिविंग थिंग है, लिविंग चीजें हैं, उसके बारे में बातचीत होगी। तो जब कभी भी कोई भी एक्टिविटी हो रहा हो, उसी के बारे में हमें स्टडी करनी होती है। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ने आए, मैं यहाँ पढ़ाने आया, तो हमारी एक्टिविटी क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। क्यों? कि हमको आपको जो सर्विस प्रदान करते, प्रोवाइड कर रहे हैं, सर ने जो ये व्यवस्था दिए हैं, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ रेमुनरेशन देंगे। आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो आपको वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो एडुकेशनल एक्टिविटी है। यद्यपि उसमें पैसा आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मूल फोकस है वो स्टडी से जुड़ी हुई चीजें हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आप नहीं आए हैं, बल्कि एडुकेशनल पर्पज के लिए आए हैं, है ना। तो हर जो एस्पेक्ट है वो डिफर करता है। सपोज किसी के घर में पूजा है, समझ रहे हैं, पूजा के लिए पंडित आया, तो पंडित जो आया उसका एक्टिविटी क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक होगा, क्योंकि उसको पैसा वो अपनी दान दक्षिणा के लिए आया। और आपका जो एक्टिविटी होगा कौन सा होगा? वो धार्मिक होगा, रिलीजियस होगा। पूजा पाठ से आप जो है कुछ कर रहे हैं, तो धर्म के प्रति अपने अपना धर्म के अनुसार कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो रिलीजियस एक्टिविटी होगी। तो इस प्रकार हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि दैट एक्टिविटीज रिफर्स टू दैट सब्जेक्ट, दैट एक्टिविटीज रिफर्स टू दिस सब्जेक्ट। तो जहां कहीं भी मनी और मनी रिलेटेड एक्टिविटी होगी, वो सब्जेक्ट मैटर किसका हो जाएगा? इकोनॉमिक्स का। यानी इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक
एक्टिविटी, यानी इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इतना बोलना, मुंह में ताला मत लगाना। एक व्यक्ति था, बड़ी बोलता था, गांधी जी के समय की बात है। गांधी जी उनको बोल दिए, भाई गांधी नहीं कि बोला मत करो। वो क्या क्या विचार है, तुम मत करना, हम केवल समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो वो क्या किया कि कई दिन तक गांधी जी उनकी बात नहीं सुने। तो बोले कह रहे भाई वो व्यक्ति कहाँ है, कई दिन से उसका आवाज नहीं सुना है, पर लेकिन डेली वो करता रहता था। जब उसको बुलाया गया तो अपना मुंह को सी लिया था। गांधी जी बड़ा हर्ट हुए, बड़ा उनको संवेदना हुई। तुरंत उनको आनंद फानन में चिकित्सा वगैरह किया गया। तो कभी कभी बात होती है, आप उसे गलती मत करना, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हंसते रहो, अच्छा लगोगे। तो मैं बताया कि इकोनॉमिक्स दैट मीन्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। वेरी सिंपल मैटर हो गया। ऐसे इकोनॉमिक्स की जो डिफिनेशन है, एडम स्मिथ ने अपना कुछ दिया, रॉबिन्स ने दिया, मार्शल ने दिया। ये सबका नाम सुनी है? रॉबिन्स, मार्शल, एडम स्मिथ, फिशर, पीगू, किन्स, हिक्स। किन्स का नाम सुने होंगे। किन्स इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, है ना। और एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो नहीं, इकोनॉमिक्स, है ना। उनकी डिफिनेशन क्या था, स्टेटमेंट नहीं मालूम? वेरी सिंपल था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। हम इसी लाइन को याद नहीं किया था, एक डंडा इधर लगा था, उसमें 9th क्लास में थे, मेहता सर, आज भी वो दिन याद है। 9th क्लास में हम लोग का इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट चूज करने के लिए होता है। तो कुछ लोग कॉमर्स ले लिए, कुछ लोग इकोनॉमिक्स ले लिए, तो हमने इकोनॉमिक्स ले लिया। तो उस समय क्या होता था कि हम लोग 5 सेक्शन में थे। तो उसमें लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स जो मैंने अलग अलग स्ट्रीम लेते थे उनको अलग अलग रूम में बैठा दी जाती थी। तो ज्वाइंट क्लास था, तो उसमें सबको दे दिए कि डिफिनेशन याद करके आना है, एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, ये सब का। सेकंड जब उनके क्लास पीरियड हुए तो किसी भी, जैसे कैसे आप लोग को मैंने बात हो तो सब ब्लैंक होते हैं, हम भी ब्लैंक, उस समय सभी ब्लैंक हो गए, अपने को भी वही बात। टोटल का टोटल बेंच मेहता से आए और इतना मोटा रूल रख के चलते थे उस समय के दौर में। ये रूल रखते थे वो, सीधे कहे किसको किसको याद है कि सब गुम, स्टैंड अप ऑन द बेंच, सबको बेंच पे खड़ा करते। अब तो कॉलेज स्कूल्स में नहीं होते ऐसी घटना, स्टैंड अप ऑन द बेंच। और उसके बाद वो हर एक स्टूडेंट को, मैंने सभी का 2 गो दाग छोड़ ही दिए हाथ पे, केवल एक ही लाइन थी, क्या? इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। लेकिन पूरा जो है स्टेटमेंट उसके बाद भी है साइंस ऑफ वेल्थ। तो साइंस ऑफ वेल्थ का हिंदी क्या समझेंगे? वेल्थ मतलब धन और साइंस मतलब विज्ञान। तो क्या हो गया? इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। तो धन किसका? गवर्नमेंट का, यानी नेशन का। इसलिए उनका पूरा लाइन क्या, पूरी स्टेटमेंट क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ ऑफ ए नेशन। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ ऑफ ए नेशन। क्योंकि एडम स्मिथ किसी इंडिविजुअल की वेल्थ के बारे में कहानी नहीं लिखी अपनी किताब में। उनके किताब का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और किन्स की किताब का नाम क्या है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये सब वर्ड आते आते समय में सीखते रहेंगे और जानना चाहिए। 2-4 वर्ड अगर कान से गुजरेगा तो फिर कभी कहीं भी बातें, कैसे कुछ बातें आपको ध्यान में आ रही है कि हाँ ये बातें आप लोगों कहीं पढ़े हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। उसके साथ क्या अटैच कर देंगे? ऑफ ए नेशन। क्योंकि एडम स्मिथ जो भी कुछ किए वो नेशन पर किए, एग्रीगेट पर किए, इंडिविजुअल पर नहीं किए। तो इस आधार पर इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट बना दी जाती है। इकोनॉमिक्स का 2 ब्रांच, जैसे कि मैथमेटिक्स है। जैसे कह सकते हैं सपोज दिस इज द पार्ट ऑफ बॉडी,
बट दिस इज बॉडी। तो बॉडी कहने का मतलब हर अंग के बारे में डिस्कस हो गई। लेकिन अगर हम उसको बाय पार्ट करें तो ये हेड कहला जाएगा, ये हैंड्स कहला जाएगा, है ना, लेग्स कहला जाएंगे, अलग अलग सबका नाम है। बात समझ में आ रहे हैं? तो उसी ढंग से जैसे मैथमेटिक्स कहते हैं, तो मैथमेटिक्स कहते हैं तो अलजेब्रा एक पोर्शन है उसके अंदर, अरिथमेटिक है उसके अंदर, त्रिगोनोमेट्री है उसके अंदर, ज्योमेट्री है उसके अंदर, मेंसुरेशन है उसके अंदर। तो ये सभी क्या है? मैथ के पार्ट्स हुए। बात समझा रहे हैं? और सभी का कंपोजिट नेम एक वर्ड हो जाता है मैथमेटिक्स। ये कंपोजिट नेम हो गए मैथमेटिक्स। जैसे एक स्कूल होता है तो नाम एक स्कूल हो गया कि सच नेम ऑफ द स्कूल। अब उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस होते हैं, हर क्लास के अपना ब्रांच होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे कुछ होते हैं। हाँ, तो अगर उन सब चीज़ों को अगर उस लेवल तक अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ आपके पास बातें, नॉलेज रह जाती है। बात समझ में आ रहे हैं? आपके सब्जेक्ट पर हम आएंगे, जो आपको पढ़ना है वो डिस्कस कर देंगे, लेकिन कुछ जो भूमिका है सब्जेक्ट से जुड़ी हुई, जो इसको इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं, कि एक बार अगर भूमिका आपके पास रहेगी तो उससे आपको कई और आइडिया बनाने में काम आएगा। समझ रही हैं? क्या नाम बताए? कोयल, संगीता, वाह, अंकिता। तो इकोनॉमिक्स का दो मेजर पार्ट है, नामकरण बताया था वर्मा। एक का नाम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बारे में थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। और दूसरा को, दूसरे को क्या बोलेंगे? एम आई है तो माई हो गया, और वो एम ए है तो ये माइक्रो हो गया। सिंपल सी बात हो गई। तो देखिए, माइक्रो में हम किसका स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल्स का। आई पकड़ लो, इंडिविजुअल क्लियर हो जाएगा, और एग्रीगेट हो गया। बात समझ में आ रहे हैं कि इसमें जो है एग्रीगेट का हम स्टडी करते। एग्रीगेट का मतलब क्या समझे? ओवरऑल का मतलब क्या समझे? हाँ, नेशन के आधार पर किसी, जैसे मान लेते हैं हम बंगाल स्टेट की स्टडी कर रहे हैं, तो इंटायर बंगाल को अगर हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं तो वो एग्रीगेट हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर देश के रिस्पेक्ट में बंगाल को हम डिस्कस कर रहे हैं तो दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो। वेरी क्लियर? आप लोग के पास ये आइडिया है? तो अब जो है माइक्रो में आप जो है आपका सब्जेक्ट मैटर क्या क्या होगा? देखिए, फर्दर जो है माइक्रो को फिर मैंने बताया कैसे कि हर क्लास है उसके कई ब्रांच हैं, तो उसी तरीका से माइक्रो के भी 4 मेजर ब्रांच हैं। एक ब्रांच का नाम है जिसको बोलते हैं कंजम्पशन। बात समझ में आ रहे हैं? एक ब्रांच का नाम है कंजम्पशन। कंजम्पशन जो कंज्यूम करता हो गुड्स एंड सर्विस को, वो कंजम्पशन हो गया। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? कंजम्पशन के अंतर जो भी कुछ डिमांड से जुड़ी हुई चीज है। कंज्यूमशन का मतलब क्या होता है? आप कंज्यूम करना चाहते हैं। आप जब कंज्यूम करना चाहते हैं मतलब किसी चीज की मांग पैदा, डिमांड पैदा करते हैं ना, है ना। तो चूंकि आप कंज्यूम करने के लिए कोई चीज को डिमांड कर रहे हैं तो आप क्या कहलाएं? कंज्यूमर। तो कंजम्पशन में किसकी बिहेवियर को पढ़ेंगे? कंज्यूमर्स बिहेवियर को पढ़ेंगे कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा। इसीलिए इकोनॉमिक्स को एक और नाम जानते हैं, उसको कहते हैं बिहेवियरल साइंस। क्योंकि इसमें ह्यूमन बीइंग के, क्योंकि हमें पढ़ना इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई एक जानवर तो नहीं करेगा। पान का डिमांड तो एक जानवर नहीं करेगा, शराब का डिमांड तो एक जानवर नहीं करेगा,
भले खा ले किसी दुकान में जाके, डिमांड नहीं करेगा, अधिकार से खा लेगा, लेकिन वो डिमांड करने नहीं जाएगा। तो खैर, तो यहाँ जितने भी चीजें हैं वो किसके रिस्पेक्ट में है? ह्यूमन बीइंग के। तो इसलिए वो जो है इस प्रकार जो भी इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट मैटर में कहीं ना कहीं ह्यूमन ही आ रहे हैं, यानी कि उस जो ह्यूमन के हम क्या कर रहे हैं, उसकी बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं ना, कि किसी चीज की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो कम खरीदेगा, तो दैट इज द बिहेवियर ऑफ ए कंज्यूमर। किसी चीज की कीमत बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूसर ज्यादा बेचेगा, दैट इज द बिहेवियर ऑफ सप्लायर, यानी कि वहां से सप्लाई मिल गया, यहां से डिमांड मिल गया। तो चाहे बायर हो चाहे सप्लायर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे लेबर हो, ऑल आर ह्यूमन बीइंग। अगर मजदूरी बढ़ जाएगा तो लेबर ज्यादा काम करने लगेगा। तो माने ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट आप ह्यूमन बीइंग की बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, और उसके किस एस्पेक्ट को? मनी रिलेटेड एस्पेक्ट को आप स्टडी कर रहे हैं। बात समझ में आ रहे हैं? तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्दर ब्रांच हम लोग बनाएंगे, पार्टीशन करेंगे, तो ये कौन सा मिलेगा? कंजम्पशन। तो अब बात आती है कि कंजम्पशन कौन करेगा? कंज्यूमर। क्यों करेगा? डिमांड क्यों किया है ना? तुम ना कुछ बोलेगा, बोल दिया, तुम भी बोलते कुछ, क्यों करेगा? उसका तो जवाब ही लाजवाब है। हाँ, मैं पेन क्यों रख दिया? मैं बता रहा था कि डिमांड क्यों करता है, क्योंकि उसको नीड होती है। उसको नीड क्यों होती है? वो चीज का डिमांड क्यों करना चाहता है? उसकी एक डिजायर होती है, जो नीड है या डिजायर है। तो उससे उसको जो चीज के वो डिमांड करता है, उससे उसको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। बात समझ में आ रहे हैं? तो उसी से जो है एक टॉपिक निकलता है जिसको बोलते हैं यूटिलिटी थ्योरी। यूटिलिटी पढ़े हैं? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है हेड्स आपके? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टर्म है ना? तो सेटिस्फैक्शन का ही दूसरा नाम क्या है? यूटिलिटी। तो कोई भी चीज को हम कंज्यूम करना चाहते हैं, उस चीज की डिमांड पैदा करते हैं। तो डिमांड क्यों पैदा करते हैं? ताकि जो चीज की हम डिमांड पैदा करते हैं उससे हमें सेटिस्फैक्शन। तो यानी कि हमारे पास एक वर्ड आ जाता है जिसका नाम है यूटिलिटी। यानी कंजम्पशन का सबसे जो पहला जो है पार्ट है वो क्या है? यूटिलिटी। बात समझ में आ रहे हैं? तो इसके साथ एक लगा दीजिए। तो आपको थ्योरी पढ़िएगा ना, यूटिलिटी थ्योरी पढ़िएगा कि मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी कितने ढंग के हैं, है ना? फिर एक्टिविटीज ऑफ मनी यूटिलिटी, यूटिलिटी के कितने तरह के उसकी एक्टिविटीज हैं, रिलेशंस बिटवीन यूटिलिटीज, क्योंकि जब टाइप्स होंगे तो मोर देन वन टाइप के यूटिलिटीज होंगे। यूटिलिटी होंगे तो मोर देन वन टाइप के यूटिलिटी होंगे, तो हर के साथ एक दूसरे का रिलेशन एस्टेब्लिश्ड होगा। आप पढ़े होंगे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, कि when marginal utility is zero, total utility is maximum. But how will you discuss it? How will you show that when marginal utility becomes zero, total utility becomes maximum? Where marginal utility is falling but remains positive, total utility is rising. तो इसके जो स्टेटमेंट है उसको कैसे लिखेंगे, इस बात को अगर आप समझ लेते हैं तो आसानी से उस बात को लिखा जा सकता है। आज बात समझ में? और किसी एक बात को समझ लेंगे तो कई बातें समझी जा सकती है। नींद आ रही है आपको? क्या नाम है? ओह, यहाँ तो रोशनी ही रोशनी है। आप पर ज्यादा रोशनी पड़ रही है क्या उधर से? हाँ, वो दिखाई पड़ रहा है। भाई बुझा दो, रोशनी को रोशनी की जरूरत नहीं है, स्विच वहीं होगी। गुड। अब यस,
रोशनी ज्यादा पड़ने से आंख फैल जाते हैं, अंधेरा पड़ने से आंख सिकुड़ जाते हैं। उल्टा बोल दिया मैंने। और यस सर, उल्टा नहीं बोला मैंने, इसलिए हर चीज में यस नहीं बोलो। यानी आप क्या पढ़िएगा, यूटिलिटी फंक्शन बोलिएगा। आई बात समझ में? यूटिलिटी थ्योरी मीन्स यूटिलिटी फंक्शन। चूंकि इकोनॉमिक्स में हम किसी चीज की यूटिलिटी होती है तो भी हम डिमांड की बात करते हैं, तो क्या पढ़ेंगे, डिमांड फंक्शन। केवल डिमांड टर्म नहीं लिखेंगे, यानी डिमांड थ्योरी कहें या डिमांड फंक्शन कहें। आज बात समझ में? आदिति कौन नाम बताए? अंकिता। अंकिता। आदिति कौन बताए? ओ अच्छा, तो एक यूटिलिटी थ्योरी हो गई, एक डिमांड थ्योरी हो गई। तो आपको जो है कंजम्पशन में यही दो में सब कहानी है। बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा, दूसरी कहानी जो है वो है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। यानी इसमें आपको दो चीज पढ़नी है, एक पढ़नी है कॉस्ट फंक्शन, है ना, कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट आपको 7 तरह का पढ़ना होगा, एक दो कॉस्ट को छोड़कर, कॉस्ट नहीं कॉस्ट। हाँ, आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ेंगे, टोटल कॉस्ट पढ़ेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ेंगे, एवरेज कॉस्ट पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे। फिर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ेंगे, जो इसका सब्जेक्ट नहीं है, वो एक अलग सब्जेक्ट माने अलग टर्म है, जो कॉस्ट फंक्शन से रिलेट नहीं करता, वो अलग से यूज होती है। और दूसरा पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि आपका जो है सेकंड ब्रांच किससे जुड़ा हुआ मिलेगा, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन से। जहां कहीं भी कॉस्ट आ रहा है दैट मीन्स दैट इज द सेकंड ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड ब्रांच में आप हैं। तो इसके अंतर्गत केवल प्रोड्यूसर्स के बारे में सोचेंगे, बायर कोई रोल अदा नहीं कर रहा है इसमें, केवल कंज्यूमर। मैंने अपने आप को, जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो अपने आप को वो मान लीजिए, जब आप कंजम्पशन सेक्शन में पढ़ रहे हैं, डिमांड सेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो अपने आप को मान लीजिए कि आप बायर हैं। आप जैसे बिहेव करेंगे इसके भी पार्टिसिपेंट उसे बिहेव करेंगे, कोई उल्टा नहीं करेंगे। क्यों उल्टा नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि एक टर्म यूज होता है, उस टर्म का यूज होता है इम्पायरेकल। इम्पायरेकल का मतलब समझते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये जितने भी थ्योरी या जितने भी डिस्कशन करने वाले लोग हैं वो ह्यूमन बीइंग ही तो है। हमें आप जैसे वो स्कूल्स में पढ़े, कॉलेजेस में पढ़े, फिर इसी क्षेत्र में वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो जो भी वो उन्होंने बात बनाए, वो बात उसको भगवान ने तो आकर उनके दिमाग में नहीं डाला। उसने क्या किया कि जो भी कुछ बिहेवियर हो रहे हैं उस बिहेवियर को उसने नोट डाउन करते चला गया, और उसके रिस्पेक्ट में उसने एक स्टेटमेंट बनाया, उसने एक कहानी लिख दिया। वो कहानी हर जगह पे, वर्ल्ड में हर जगह पे उसी ढंग की बिहेवियर हो रही है, अतः वो थ्योरी वर्ल्ड वाइड हो गया, कॉलेज में पढ़ाए जाने लगे। जैसे सपोज कीजिए कि आप बंगाल में इस क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, आप दार्जिलिंग गए तो वहां पर भी वही चीज देखेंगे जो यहाँ करते। सुबह लोग उठेंगे, कोई दातुन करते हुए मिलेंगे, कोई झोला लेकर बाजार मार्केट करने जा रहे होंगे, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे होंगे। कलर अलग हो सकता है, रंग रोगन उसका चेहरा मोहरा का अलग हो सकता है, लेकिन दैनिक प्रक्रिया तो यही होगी। 9, 9:30, 10 बजते बजते सब जो जॉब कर लिए जाते हैं, सर्विस के लिए जाते हैं, उस दौर से लगाएंगे, ट्रेन में भीड़, बस में भीड़, उस ढंग से ही करेंगे। शाम होगा तो लोग फिर लौटेंगे ही, है ना। कोई अगर कह सकते हैं कि हॉलीडेज होगा तो बाल बच्चे के साथ घूमते हुए पार्क में, जैसे मौसम है ठंडे का, तो जो भी इलाका ठंडे प्रदेश होंगे वो अपने बाल बच्चे के साथ कहीं घूमने पार्क पिकनिक, क्योंकि दिसंबर महीना चल रहा है। दैट इज ए नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री। वो कंट्री को माने चाहे आप
अमेरिका ही क्यों ना चले जाइए, सुबह उठकर तो वहां के लोग तो दातुन मुतुन करवे करेंगे कि नहीं करेंगे। मार्केट में जाएंगे तो क्या करेंगे, कोई भी इलाका में चले जाइए, मार्केट का मतलब 3 या 4 चीज है। क्या? कपड़े का दुकान है ना, फुचके का दुकान है ना, खिलौने का दुकान, छोटा छोटा जो माने गुमटी उमटी लगा कर है। तो ये कोई भी आप कपड़ा मंडी चले जाइए, ये अगल बगल दायरे में ये सब चीज मिलते हैं। पानी का पानी पिलाने वाला का दुकान है ना, नींबू गाड़ के है ना, जूसर्स वाले का भी, ये सब देखिएगा कि बनावट एक ही जैसा है, इसी ढंग से। तो अब क्या होता है कि उसको जो है वो अपने सांचे में, अपने शब्दों में इस प्रकार वो स्टेटमेंट को बना देता है जिससे कि वो एक स्टडी मटेरियल हो जाता है। उसी को थेसिस कहते हैं, उसी को थेसिस कहते हैं। जो थेसिस अप्रूव्ड हो गया है ना, पीजी करने के बाद थेसिस होते हैं, तो वो अप्रूव्ड हो गया, वही कॉलेज का एक टॉपिक हो गया। मास्टर करने के बाद आपको थेसिस करते हैं तो पीएचडी हो जाते हैं आप, तो वो थेसिस क्या हो जाते हैं, किताबों में आ जाते हैं, जो हम आप पढ़ने लगते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? तो जो भी चीजें हैं, थ्योरी क्या है, दैट इज ए थेसिस। व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी ऑफ थेसिस ऑफ ए लर्नेड पर्सन, किसी लर्नेड पर्सन का वो एक थेसिस है, वो थ्योरी के रूप में है। मार्शल क्या है, एक थेसिस दिया है ना, जिसको डॉक्ट्रीन भी कहते हैं। कहीं कहीं किताब में पढ़ोगे वर्ड, पढ़े हो डॉक्ट्रीन? नहीं, शब्द आएंगे। किताब अच्छी है कि आप लोग के पास किताब होल्ड करते हैं, किताब रहनी चाहिए। तो बात समझ में आ गई कंजम्पशन में। दूसरा कौन है, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। आपका टॉपिक्स पढ़ा देंगे, लेकिन एक मैंने थोड़ा सा स्केच कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहीं से भी किताब कोई उठाइए तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस ब्रांच का है, तो आपको स्टडी उस मैटर में करने लगेंगे, सिंपल सी बातें आ जाएगी। तीसरा जो है उसको बोलते हैं मार्केट एंड प्राइसिंग। तो अब होता है कि मार्केट के अंदर अलग अलग ढंग का मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मोनोपोली मार्केट है, सब नाम सुने होंगे। तो ये क्या हो गया, दैट इज द थर्ड ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मार्केट का मतलब क्या हुआ, यानी जहां बायर और सेलर हो। हाँ, तो किसी भी मार्केट को होने के लिए कम से कम 6 एलिमेंट्स होना चाहिए। पहला कोई प्रोडक्ट हो, पहला कोई प्रोडक्ट हो, उसकी कीमत हो। अब गंगा किनारे खरीदने वाला बेचने वाला दोनों हो, गंगा का पानी बेचेगा तो क्या होगा, क्योंकि गंगा के पानी की कोई कीमत नहीं है। और वही गंगा का पानी को बाहर निकाल कर, वही मिट्टी गंगा के अंदर जाएंगे तो ले लेंगे, लेकिन वहीं पर मिट्टी गोल गोल करके रखे रहता है, पूजा वूजा के समय में देखेंगे। तो आप गंगा के किनारे जाएंगे तो खुद अपने प्लास्टिक में लेके आ सकते हैं, लेकिन उसको 5 रुपया दे के आप खरीद लेते हैं, जबकि 2 कदम जाएंगे तो आप खुद ले लेंगे। तो चूंकि इसकी प्राइसिंग हो गई, अतः मार्केट हो गया। चूंकि गंगा के किनारे वो मुफ्त में मिल रहा है, तो जब कोई चीज मुफ्त में मिल रहा हो, दैट मीन्स देयर इज नो डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का डिमांड होने के लिए उसकी कीमत कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो पहली प्रोडक्ट, दूसरी प्राइस, तीसरी टाइम, टाइम होना चाहिए, चौथी प्लेस, कोई ना कोई स्थान होना चाहिए, पांचवी बायर और सिक्स्थ सेलर। These are the 6 elements where constitute, where they all come together, that their market emerges। वो मार्केट के स्वरूप ले लेता है। सिंपल सी बातें हैं। पंखा चालू करिए क्या? नो, आप लोगों को पंखे की जरूरत है, चला लीजिए। हाँ, थोड़ा सा ये महसूस हो रहा है। अच्छा और क्या हो गए कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग जो है, यही हो गया ह्यूमन बिहेवियर, मतलब व्यक्ति के चेहरे का हाव भाव, एक्टिविटीज को देखकर पता चलता है। या तो आप हमको देखकर क्या पता कर रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो अब अलग अलग मार्केट में अलग अलग ढंग से प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, जो आप इसमें सीखेंगे। तो देखिए कितने अच्छे ढंग से चीजों को सजाया, यहाँ मांग पैदा किया, यहाँ पर उसको प्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ाया,
फिर दोनों को लाकर यहाँ खड़ा कर दिया। कीमत यहाँ तय नहीं होगा, यहाँ पर केवल ये बताया जाएगा कि इस प्राइस पर इतना डिमांड है, लेकिन किस इक्विलिब्रियम प्राइस पर कितना डिमांड है ये बात नहीं करेगा। ये केवल बताया जाएगा कि 5